प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रिकी जीके में। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक, दक्षिण पूर्व तक और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक और पश्चिम से पूर्व तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक, यानी कि सिरोही से लेकर झुंझुनू के खेतड़ी तक राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहा जाता है? सोम, माही, बनास और चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माही नदी। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में बनास का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है? खारी, डाई, काकणी, घग्गर, कांतली, मेंथा और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चूरू और बीकानेर राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से जोजड़ी व सूखड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, मोरेल, लूणी, खारी और कोठारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लूणी नदी। लूणी नदी की सहायक नदियां है जोजड़ी, सूखड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? लूणी, माही, बनास और चंबल। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 सेकंड का समय आप लोगों को दिया हुआ है। तो हर क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। थोड़ा सा इस ऑप्शन बोलने के बाद में गैप देता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। और वीडियो के अंत में आप ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चन 20 में से आपके सही हो रहे हैं, जिससे आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील संबर झील किस जिले में अवस्थित है? तो अजमेर, जयपुर, नागौर, बाड़मेर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जयपुर। संबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। जयपुर और नागौर दोनों में है, लेकिन इसका ज़्यादा विस्तार है वो जयपुर जिले में है, अतः इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा जयपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी पूछी है, चंबल, लूणी, बनास, पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी अरावली के पश्चिम दिशा में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजसमंद जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? शेर, जरगा, अंचलगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो राजसमंद में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? जरगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरगा। शेर सिरोही में है और अचलगढ़ है, ये भी सिरोही में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जरगा। राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्त्रीनुमा बसा हुआ है? तो तस्त्रीनुमा कौन सा नगर बसा हुआ है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर है वो तस्त्रीनुमा आकृति से बसा हुआ शहर है। सीकर जिले की आकृति की बात करें तो सीकर जिले की आकृति प्यालेनुमा या प्यालेनुमा जो आकृति है वो सीकर जिले की आकृति होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 930 मीटर। तो इसका आंसर 1 नंबर राइट हो जाएगा 930 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है? तो सिरोही, सीकर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर। तो जो रघुनाथगढ़ पर्वत है वो राजस्थान के सीकर जिले में है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है इसकी रघुनाथगढ़ चोटी की? तो इसकी 1055 मीटर इसकी
ऊंचाई होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान के 9% भूभाग पर फैला हुआ है तथा 10% जनसंख्या यहाँ इस क्षेत्रफल में निवास करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा, 9%। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों में से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है? घोड़े के दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता या दर्रा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता है कि नाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका होता है नाल या तंग रास्ता, यानी दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता बना होता है उसे दर्रा या तंग रास्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नाल। तो अलग से हमारा जो अब क्वेश्चन आया है वो है, निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ स्थित है? कोटा, अजमेर, उदयपुर और सिरोही। तो जो नाग पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? वो है अजमेर जिले में, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम हो स्थल इसे माना जाता है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़, जरगा, आबू और शेर। तो दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो क्या है? शेर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश 33 सागर का अवशेष है? पूर्वी बेसिन प्रदेश, पश्चिमी मरु प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश है, और अरावली पहाड़ी प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 33 सागर का अवशेष माना जाता है, जहाँ पर खारे पानी की झीलों का होना इसका अवशेष के प्रमाण है, 33 सागर के होने के प्रमाण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वत श्रृंखला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है? जो पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वत श्रृंखला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा क्या है? तो 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करती है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल को अलग करती है अरावली पर्वतमाला से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ है वो मिल सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालों का स्तूप को कहा जाता है? पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालों का स्तूप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अवरोधी, स्क्रोकापिस, तारा और अनुप्रस्थ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुप्रस्थ। यानी पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले जो बालों का स्तूप होते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय भूभाग है में जनसंख्या का कितना प्रतिशत वहाँ पर निवास करता है? तो 61.11% जो क्षेत्रफल है इसका, उसके ऊपर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40% जनसंख्या। इस क्वेश्चन से इतनी हमें जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई कितनी है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी लंबाई है वो कितनी है? 300 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, 170 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 640 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 300 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का कितना भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
कि जो पश्चिमी रेतीली मरुस्थल है उसका कितना भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है और कितना पहाड़ी क्षेत्र है यानी बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में उदयपुर में गिरवा क्षेत्र की आकृति कैसी है। उदयपुर में जो गिरवा क्षेत्र है, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गिरवा और भाखर ये कहाँ पर है। तो जो सिरोही के अंदर तो पाया जाता है, भाखर यानी जो अरावली की जो ऊपर से सकरी जो पहाड़ियाँ हैं, तिक्की तिक्की जो पहाड़ियाँ होती है ऊपर से, उन्हें तो कहा जाता है भाखर, और गिरवा जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है उदयपुर जिले में। तो अगर आपने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।